एक सन की राजा प्रतिदिन सुबह अपनी रानी को खड़ा कर उसकी नथ से 100 तीर निकालता और पूछता, क्या इस धरती पर मुझ जैसा कोई और पराक्रमी पुरुष है? रानी बेचारी कांपती आवाज में कहती, नहीं महाराज, आप जैसे वीर न कोई था, न होगा। वक्त बीतता गया। एक दिन रानी की मां उससे मिलने आई। जैसे ही उसने रानी की हालत देखी, उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा, बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? तू तो सूखी टहनी लगती है। कहीं तू बीमार तो नहीं? कोई तुझे दुख दे रहा है क्या, या खाना नहीं मिलता? रानी मन ही मन घबरा गई। अब मां को क्या बताऊं? मां के बार बार पूछने पर रानी टूट गई और धीरे से बोली, मां, सब कुछ है, खाने को अन्न, पीने को साफ पानी। मां ने रोते हुए उसका हाथ पकड़कर पूछा, तो तकलीफ क्या है मेरी बच्ची? रानी फूट पड़ी, मां, तुम्हारे जमाई राजा रोज सुबह मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं। हर तीर के साथ मेरा कलेजा बाहर निकलने लगता है। अगर मैं हिल भी जाऊं या उनका निशाना चूके तो मेरी जान चली जाए। बस इसी डर से अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मां दंग रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? रानी बोली, मां, मत पूछो कब से ऐसा हो रहा है, ये पूछो कि कब नहीं हुआ। हर दिन की शुरुआत मेरी पीड़ा से होती है और अंत में राजा बोलते हैं, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई दूसरा मर्द है क्या? मां कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बेटी, कल वो जब फिर वही पूछे तो कहना, मर्द घर घर में होते हैं, बाहर निकलो, सवा शेर बहुत है। फिर मां विदा लेकर चली गई। अब रानी अगली सुबह का इंतजार करने लगी। सुबह हुई। राजा ने रानी को जगाया, चलो रानी, समय हो गया। रानी मन में बोली, हे प्रभु, आज बच जाऊं तो मां की बात जरूर कहूंगी। वो बाग में जाकर खड़ी हो गई। नथ पकड़े आंखें बंद की। राजा ने तीर निकालना शुरू किया। 1, 2, 3, पूरे 100। फिर वही सवाल, है कोई मुझसा मर्द? रानी ने हिम्मत करके कहा, महाराज, मर्द बहुत हैं, घर में नहीं तो बाहर बहुत। बाहर निकलो, सवा शेर मिल जाएंगे। राजा चौंक गया। अच्छा, तो थोड़ा सामान दो, मैं चला बाहर मर्दों को देखने। वो कुछ खाने का सामान लेकर निकल पड़ा। एक कच्चे रास्ते पर चलते हुए देखा, एक आदमी एक तक ऊपर देख रहा है। राजा ने पूछा, क्या देख रहे हो भाई? आदमी बोला, इंद्रलोक के अखाड़े में परियां नाच रही हैं। राजा को कुछ नहीं दिखा। आश्चर्य हुआ। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं एक आंख से काणा हूं। राजा बोला, मैं मालवा का राजा हूं, दुनिया के असली मर्द देखने निकला हूं। काणा हंसा, ठीक है, थोड़ी देर रुको। एक परी की पायल टूट गई है, वो नीचे गिरेगी, उसे लेकर चलता हूं। थोड़ी देर में छम से एक पाजेब नीचे गिरी। काणे ने उसे उठाया। चलो, अब मैं भी चलता हूं। राजा दंग था। मैं खुद को सबसे बड़ा मर्द समझता था, ये तो इंद्रलोक देख लेता है। दोनों साथ चल पड़े। आगे एक नौजवान दिखा, धनुष बाण लिए बैठा था। राजा ने पूछा, क्यों भाई, किसका इंतजार है? नौजवान बोला, मैंने 100 कोस दूर तीर मारा है, मेरा दोस्त उसे लाने गया है। राजा सन्न रह गया। नौजवान बोला, उसे आने जाने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति तीर लेकर आया। राजा को होश उड़ गया। ये लोग तो मुझसे बहुत आगे हैं। फिर तीनों साथ चल दिए। एक नगर में पहुंचे जहां एक राजकुमारी का स्वयंवर चल रहा था। शर्त थी, जो 2 घंटे में 50 कोस दूर से हंसता पान बोल सुपारी लाएगा, उसी से विवाह होगा। सबने मिलकर तय किया, लंगड़ा व्यक्ति जाएगा। वो अपनी दिव्य गति से निकल पड़ा। वो पेड़ के पास पहुंचा, सुपारी तोड़ी, सोचा थोड़ा सुस्ता लो। वो लेटा और नींद आ गई। उधर बाकी 3 चिंतित थे। काणा बोला, देखता हूं क्या हुआ। उसने देखा, लंगड़ा सो रहा है और एक सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। काणे ने कहा, मैं निशाना लगाता हूं, तुम तीर छोड़ना। जैसे ही काणा बोला, हूं, तीर सीधा सांप के फन पर लगा। लंगड़ा जागा, सब समझ गया। वो दौड़ा और समय से राजमहल पहुंचा। अब सवाल था, विवाह किससे हो? सबने विचार किया, राजा न होता तो यह सब न होता। पर राजा ने कहा, मैं पहले से विवाहित हूं। काणे ने कहा, मैं इंद्रलोक में खुश हूं। तीरंदाज बोला, मित्र, विवाह तुम्हारा हक है। सबने सहमति जताई। राजकुमारी का विवाह लंगड़े वीर से हुआ। राजा ने सबको सम्मानपूर्वक विदा किया और खुद को बदलने की कसम खाई। सच्ची वीरता बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि विनम्रता, आत्मबोध और दूसरों की काबिलियत को समझने में होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर कर देना।
ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया, राजा उत्पल राज, काणा, तीरंदाज या लंगड़ा।